हेलो गाइस, जय श्री महाकाल। गौरी की पाठशाला में आपका स्वागत है। गौरी की पाठ आज फिर आपके लिए लेकर आए जीके की क्वेश्चन आंसर। चलिए करते हैं जीके का फर्स्ट क्वेश्चन। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 घंटे 10 मिनट, ऑप्शन नंबर बी 5 घंटे 20 मिनट, ऑप्शन नंबर सी 5 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन नंबर डी 5 घंटे 40 मिनट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5 घंटे 30 मिनट। भारत में पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है के समय को मानक समय माना गया है। यह समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे रहता है। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हों तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा। डेटाबेस में फील्ड गणना करने के लिए उपयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए नेकेड, ऑप्शन नंबर बी की, ऑप्शन नंबर सी अल्फा न्यूमेरिक, ऑप्शन नंबर डी न्यूमेरिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अल्फा न्यूमेरिक। डेटाबेस में नंबरिंग फील्ड गणना करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। इस तरह के डेटा में 0 से 9 तक अंकों का प्रयोग होता है, जैसे कर्मचारियों का वेतन, परीक्षा में वेतन प्राप्त अंक, जनगणना, रोल नंबर, 0 अंक गणित, जनसंख्या आदि। क्वेश्चन नंबर तीसरा। सार्स को विस्तृत रूप में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए साउथ एशियन रिपब्लिकन सोसाइटी, ऑप्शन नंबर बी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर सी सीवियर एंड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर डी सीवियर अस्थमा रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 4। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच प्रवास एवं आवागमन संबंधी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी रूस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ब्रिटेन के बीच प्रवास एवं आवागमन संबंधी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। यह समझौता ज्ञापन भारत सरकार और ब्रिटेन की महारानी के सरकार इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड तथा उत्तरी आयरलैंड के बीच है। इस समझौता ज्ञापन से भारतीय छात्रों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं, पेशेवरों और आर्थिक कारणों से प्रवास करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। होशंगाबाद में यह नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अगरिया, ऑप्शन नंबर बी इटारसी, ऑप्शन नंबर सी बोरा, ऑप्शन नंबर डी तापसी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी तापसी। तापसी नदी होशंगाबाद में नहीं है। तापसी नदी बैतूल की नदी है। सतपुड़ा श्रेणी में स्थित मुल्ताई बैतूल इसका उद्गम स्थल है। 725 लंबी किलोमीटर प्रवाहित होकर पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा के बाद यह दूसरी नदी है। अगरिया यह फुलफ्रॉम खनिज टंगस्टन स्रोत के लिए प्रसिद्ध है। इटारसी यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है तथा गवर्नमेंट में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। बोरा यह प्रसिद्ध अभयारण्य है। इसे वाइल्ड चाइल्ड सेंचुरी के रूप में विकसित किया गया है। इस तरह अगरिया, इटारसी तथा बोरा तीनों होशंगाबाद में हैं।
क्वेश्चन नंबर 6वां, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 776 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 867 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 876 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 916 किलोमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 876 किलोमीटर। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में है। इसकी पूर्व नाम है लाहिचिंग, पिगमेलियन पॉइंट तथा पार्सन पॉइंट था। विषुवत रेखा से इसकी दूरी 876 किलोमीटर। पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूरस्थ भूमध्य रेखीय उभार पर स्थित बिंदुओं को मिलाते हुए ग्लोबल पर पश्चिम से पूर्वी ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखीय उभार पर स्थित बिंदुओं को मिलाते हुए ग्लोबल पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को भूमध्य या विषुवत रेखा कहते हैं। इस पर वर्ष भर दिन रात बराबर होते, इसलिए इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आउटपुट, ऑप्शन नंबर बी एल्गोरिथम, ऑप्शन नंबर सी इनपुट, ऑप्शन नंबर डी गणना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इनपुट। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। वैसी इकाई जो यूजर से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रभावित करता है। जैसे कि एटीएम में जब हम निकासी के लिए जाते हैं तो हमें पिन नंबर डालना होता है। उसके लिए इनपुट यूनिट इकाई के रूप में कीपैड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, आरबीआई का विस्तारित रूप है रूरल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी बिहार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। भारतीय सेना ने हाल ही में सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है। इसे भारतीय सेना के सैनिकों को लाभ पहुंचाने के लिए लॉन्च किया गया था। यह प्लांट वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करता है। इसे 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। इस प्लांट की क्षमता 56 kVA है। क्वेश्चन नंबर 10, होलकर वंश का संस्थापक माना जाता मल्हार राव को, वीर नारायण को, ऑप्शन नंबर सी अहिल्याबाई को, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मल्हार राव को। होलकरों की राजधानी इंदौर थी। इंदौर के होलकर वंश का संस्थापक मल्हार राव होलकर था। सन 1766 में मल्हार राव की मृत्यु उपरांत उनकी पुत्रवधू अहिल्याबाई ने कार्यभार संभाला, जिनकी राजधानी इंदौर थी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से
कौन दिन केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी, ऑप्शन नंबर 2 24 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी 20 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 28 जनवरी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 24 फरवरी। 24 फरवरी। इसका लक्ष्य आम लोगों में उत्पादन शुल्क और सेवा शुल्क की अहमियत बताना है। 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पादन शुल्क और नमक कानून लागू किए जाने के उपलक्ष्य में हर साल इसे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है? पेरिफेरल्स, मेमोरी, स्टोरेज, सीपीयू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सीपीयू। प्रथम गणना यंत्र है? कैलकुलेटर, डिफरेंशियल, अबेकस, घड़ी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अबेकस। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष एवं किस पूर्व केंद्रीय मंत्री को कोरोना की चपेट में आने से निधन हो गया? इसका राइट आंसर है चौधरी अजीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 15। होलकर सरकार का गजट प्रकाशित होता था? ऑप्शन नंबर ए इंदौर से, ऑप्शन नंबर बी धार से, ऑप्शन नंबर सी उज्जैन से, ऑप्शन नंबर डी इन सभी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंदौर से। सन 1871 में असगर हुसैन ने 24 मार्च से इंदौर से साप्ताहिक होलकर सरकार गजट का प्रकाशन आरंभ किया। धार रियासत की ओर से वर्ष 1873 में साप्ताहिक व्रतधारा का प्रकाशन धार से शुरू हुआ। यूरोप का गर्म कंबल का इनमें से किस जलधारा को कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गल्फ स्ट्रीम की जलधारा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। जीव जेन की उत्पत्ति अपर्दान के किस कारक के द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए जल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी पवन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पवन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत। ऑप्शन नंबर 18 हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? ऑप्शन नंबर ए चित्रा, ऑप्शन नंबर बी गोदान, ऑप्शन नंबर डी डाकघर, ऑप्शन नंबर डी आनंद मठ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निम्न में से कितने करोड़ रुपए के कर्ज देने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए 20,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी 50,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी 30,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर डी 90,000 करोड़ रुपए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 50,000 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 20। होलकर स्टेट ने पंचायत कानून लागू किया था?
ऑप्शन नंबर ए 1909 में, ऑप्शन नंबर बी 1920 में, ऑप्शन नंबर सी 1935 में, ऑप्शन नंबर डी 1945 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1920 में। सन 1920 में होलकर स्टेट ने पंचायत कानून लागू किया था, जिसका अनुसरण ग्वालियर स्टेट, देवास, धार तथा नरसिंहगढ़ रियासतों ने भी किया था। धन्यवाद दोस्तों। अब ये क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे। थैंक यू।